ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए स्वच्छता ही सेवा पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ विशेष भेंटवार्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। और जहां जहां अमृत सरोवर बने हैं वहां तो स्वच्छता अवश्य करनी है। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस गांधी जयंती के अवसर पर खादी का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से स्वच्छता का ये आह्वान एक बड़े जन आंदोलन का उदाहरण बनने जा रहा है। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता के लिए 1 घंटे का श्रमदान करने की अपील करते हुए कहा कि बापू की जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें स्वच्छांजलि दी जाएगी। इस आह्वान में देश के सभी लोग अपनी भागीदारी निभाते हुए 1 तारीख को सुबह 10 बजे निश्चित स्थानों पर देश की स्वच्छता में अपना एक अमूल्य श्रमदान देने जा रहे हैं। देश में 15 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा अभियान का इस साल का संस्करण शुरू हुआ। इस बार अभियान का विषय कचरा मुक्त भारत रखा गया है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छता ही सेवा है अभियान की जन भागीदारी के बारे में बताया। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। आइए ये साक्षात्कार सुनते हैं। 2 अक्टूबर को हमारा पूरा देश हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती मनाता है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों के स्वच्छता से जुड़ने का आह्वान किया। स्वच्छ भारत मिशन के 9 साल के उपलक्ष्य में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पूरे देश में शुरू किया गया था और इस साल हम इस आंदोलन के 10वें वर्ष में कदम रख रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 9 वर्षों में देश में विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में अभियान की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं? देखिए, आप जैसे कह रही हैं, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे लाल किला से, 15 अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने ये कहा था कि ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें इंश्योर करना है कि जब हम बापूजी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाएंगे 2 अक्टूबर 2019 को, सारा देश भारत ओपन डेफिकेशन फ्री होना चाहिए। और मैं समझता हूं लगभग इसमें हम सफल रहे। हमारे एक राज्य है जहां पे कुछ कमियां रह गई थी, पर अब वहां पे भी ये हो गया है। जहां तक शहरी क्षेत्र का बात है, पूरा अर्बन सेक्टर की बात है, मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि कितना काम हुआ है। 2004 और 14 के बीच में जब पिछली सरकार थी, कांग्रेस और यूपीए की सरकार थी, तो सारी जो शहरी योजनाएं थी उस सब का मिला के जो अर्बन क्षेत्र पे खर्चा हुआ वो करीब 1,57,000 करोड़ था। अभी जो हमारे मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं, ये जून 2015 में शुरू हुई और 8 साल में मैं आपको बताता हूं इन सब में मिला के खर्चा जो है 1,57,000 करोड़ की जगह ये कोई 19 लाख करोड़ पहुंच गया है, कई गुना ज्यादा।
तो दबा के काम हो रहा है यहां पे। दबा के काम का मतलब है स्वच्छता पे, प्रधानमंत्री आवास योजना पे, हमारी स्मार्ट सिटीज पे, स्वनिधि स्कीम पे। देखिए, शहरों की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है। उसके कई कारण है। 1947 में जब हमने आजादी पाई, उस समय हमारी टोटल जनसंख्या कोई 35 करोड़ होगी उस समय। उसमें सिर्फ 17% लोग जो हैं हमारे शहरों में रहते थे। और आज अगर आप देखें, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ के करीब होगी और उसमें से मैं समझता हूं 30 से 35% लोग रहते हैं। तो आने वाले समय में हमें ये देखना होगा कि 60 और 80 करोड़ लोग, अगर हम बात करें 2030 की, 2040 की, 2050 की, तो बड़ी अर्बन पॉपुलेशन को सुविधाएं देनी। अभी ऐसे लगता है मुझे, क्योंकि हमारी नीतियों में बदलाव आया है, बहुत सुधार आया है। अब हमारे जो टाउन्स हैं, वाकई में जो बढ़ती आबादी है और खास करके जो ग्रामीण इलाकों से आबादी आएगी, इसलिए कई नई योजनाएं आई हैं, जैसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। महामारी के दौरान जो वल्नरेबल सेक्शंस थे, रेहड़ी पटरी पे अपना व्यापार करने वाले, स्वनिधि स्कीम। तो ये नई योजनाएं से अभी देश में कॉन्फिडेंस है और इस कॉन्फिडेंस के साथ हम आने वाले समय में और भी सफलता पाएंगे। सर, मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए श्रमदान की अपील की है। हमारे श्रोतागण आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार लोग इस विशाल स्वच्छता आंदोलन में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि एक तो जो बहुत बड़ा बदलाव आया है कि ये एक सरकारी योजना से चलकर ये एक जन आंदोलन बन गया। जो आंकड़े मेरे पास अवेलेबल थे, कोई हमारे यहाँ 7 लाख इवेंट्स मतलब कि कार्यक्रम होंगे सारे देश भर में। मुझे लगता है कि आप ये मान के चलिए कि सारी सिविल सोसाइटी, एनजीओज, वरिष्ठ बॉलीवुड के लोग, रिलीजियस लीडर्स, बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन जी, सबने अपना इसको सहयोग दिया है। और अगर ये जो इवेंट्स होंगे 7 लाख अलग अलग जगह में होंगे, तो ये अभी बढ़ेगा। तो आप मान के चलिए सही मायने में ये एक जन आंदोलन बन गया है। और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस साल खास करके, क्योंकि अब 9 साल हो गए हैं इस योजना को, इस सोशल मूवमेंट को। एक उदाहरण देता हूं कि भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है सौलाभ इंटरनेशनल, उन्होंने बहुत काम किया है टॉयलेट्स बनाने में एक्सेट्रा। वो हमसे कह रहे थे कि 50,000 लोग वो लगाएंगे इस कार्यक्रम में। सो इट्स अ वेरी क्रांतिकारी एक मूवमेंट है। हाल ही में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। G20 की उच्च स्तरीय चर्चाओं में स्वच्छता को कितनी प्राथमिकता दी गई है और G20 प्रतिनिधि मंडल ने इस संदर्भ में किस प्रकार की प्रतिबद्धताएं अपनाई हैं? देखिए, G20 का जो कैनवस है ना, बहुत ब्रॉड कैनवस है। इसमें आप विमेन्स एम्पावरमेंट में डील करते हैं, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण, अर्बन रिसिलियंस पे है, बहुत चीजों पे। पर जो हमारी अर्बन 20 की जो डिक्लेरेशन है, मैं समझता हूं वो बहुत प्रोग्रेसिव और फार रीचिंग है। और उसको जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, क्योंकि हमारी जो योजनाएं जो सफल हुई हैं सिर्फ वो ही नहीं, पर दुनिया भर के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए क्या महत्वपूर्ण, वो सब इसमें से निकलती है। सर, निकट भविष्य में हमारा लक्ष्य है कि हम भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएं, तो इस संदर्भ में स्वच्छता का क्या योगदान रहेगा? देखिए, कोई भी चीज आप सफलता से करना चाहें तो स्वच्छता के बगैर नहीं हो सकती। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया 15 अगस्त 2014, हम में से कई लोग हैं जो कहते थे ये क्या स्वच्छता की बात ये रेड फोर्ट से करने लायक है। मैं पूछता था कि रेड फोर्ट से क्या करना चाहिए, चीन और पाकिस्तान की बात? अरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का एक भाषण है, याद अगर मेरे को डेट ठीक आ रही है, 1916, बनारस हिंदू कॉलेज में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, कल रात को मैं निकला, मैं ईश्वर को ढूंढने गया, मतलब टेम्पल्स में गए, पर वो ईश्वर को कहाँ ढूंढने रहे, वो सफाई ढूंढने जा रहे थे। और क्या मैंने सब जगह देखा, मिला नहीं। उसके बाद उन्होंने तो जो स्वच्छता पे एम्फेसिस डाला, उसके बाद मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ये इंस्टीट्यूशनल तरीके, उसके बाद अब हुआ 2014 में। तो स्वच्छता के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। मान के चलिए, अगर हमारे पास ये स्वच्छता का, मैं ये नहीं कह रहा हम पहुंच गए हैं, वेस्ट प्रोसेसिंग हमने 15-16% से लेके 75% से अधिक कर ली है। और अभी स्वच्छता पे काम और भी है। अभी हमको गार्बेज फ्री सिटीज बनानी है, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करना है, बट हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो बन जाएगी, क्योंकि इस साल के आखिर तक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो हमारी ऑलरेडी हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास 1.5-2 साल है। और
सर, आपने वेस्ट मैनेजमेंट की बात कही, तो भारत की अपशिष्ट प्रबंधन नीति वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के लक्ष्यों को पूरा करने में स्वच्छता अभियान किस प्रकार से सहयोग दे रहा है? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो स्वच्छता रखना, मतलब वो स्वच्छता सब जगह है। आप अपने घर में, घर के बाहर वेस्ट जो कूड़ा है उसकी सेग्रीगेशन, गीले कूड़े को और सूखे कूड़े को अलग करना, गीले कूड़े से कंपोस्ट बनना, वो तो सब है। बट हमारी जो वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, दैट मस्ट ऑलवेज बी, वो हमेशा जितना कूड़ा हम क्रिएट करते हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो लेगेसी डंप साइट बनते जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे विश्वास से चलें कि 76% से लेकर हम 100% तक भी पहुंचेंगे जल्दी, और उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए और भारत को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नागरिकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? तो ये जन आंदोलन है, इसमें सरकार तो सिर्फ आपको, नागरिकों को, हमारे भाइयों बहनों को आइडिया दे सकती है, पर आपको ये देखिए, जब हमारे को कोऑपरेशन मिलेगी, हमारे नागरिक करेंगे तो उनका भी फायदा होगा। इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में असेसमेंट की है कि ये जो दुनिया की सबसे बड़ी सैनिटेशन प्रोग्राम है, इससे कितनी सेविंग हुई है। और ज्यादा आप जहां पे रहते हैं, अगर उसको जगह को स्वच्छ रखते हैं तो आपके लैंड वैल्यूज भी बढ़ते हैं। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। 2014 से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान विश्व में व्यवहार परिवर्तन और जन भागीदारी की दृष्टि से सबसे विशेष अभियान कहलाता है। इस बात का प्रमाण बीते 15 दिनों में लोगों की भागीदारी से लिया जा सकता है। जब से स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा शुरू हुआ था, देखा गया है कि व्यापक स्तर पर नागरिकों ने इस अभियान का हिस्सा बनते हुए स्वच्छता में अपना योगदान दिया है। कल यानी 29 सितंबर तक इस पखवाड़े में 32 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़े हैं और रोजाना लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए इस अभियान को एक राष्ट्रव्यापी अभियान में तब्दील कर दिया है। स्वच्छता ही सेवा है अभियान में देश भर में कई गतिविधियां संचालित की गईं और इन गतिविधियों में नागरिकों की इस भागीदारी से कई बड़े नतीजे भी मिले हैं। इन गतिविधियों में लगभग 5300 समुद्र तटों की सफाई की गई और 4300 नदी तटों और जल मार्गों को पुनर्जीवित करने की गतिविधियां भी चलाई गईं। इसके अलावा 12,000 से अधिक जल निकायों की सफाई की गई, 60,000 से अधिक संस्थागत भवनों का कायाकल्प किया गया और लगभग 47,000 कचरे के संवेदनशील स्थलों को भी साफ किया गया। यह विशेष पखवाड़ा इस बात पर भी गौरव अनुभव करने का एक अवसर दे रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत कई अहम उपलब्धियां सामने आई हैं। 2019 तक भारत के सभी गांव शौच मुक्त हो गए थे। इसी कड़ी में अब भारत के 75% से भी ज्यादा गांवों ने कचरा प्रबंधन में भी सफलता दर्ज कर ली है। अब भारत के गांव एक खुले में शौचालय मुक्त होने के साथ साथ तरल और ठोस कचरे से निपटने में भी उपलब्धि दर्ज कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने 2014 से ही ये दर्शाया है कि उल्लेखनीय उपलब्धियों को हासिल किया जा सकता है जब व्यक्ति, समुदाय और सरकारी एजेंसियां एक साझे दृष्टिकोण के साथ एकजुट होती हैं और स्वच्छ भारत मिशन जैसे मिशन की दिशा में काम करती हैं। तो स्वच्छता से न केवल देश साफ होता है बल्कि नागरिकों का जीवन स्तर भी सुधरता है। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छता ही सेवा पर केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ विशेष भेंट वार्ता। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।